अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। मुक़द्दमे के तौर पर दो तीन अहम और ज़रूरी बातें पहले पेश कर देता हूँ। अगर इजाज़त हो तो आगे बढ़ता हूँ। कसीर तादाद में हज़रात उलमा स्टेज में भी तशरीफ़ फरमा है और सामने भी तशरीफ़ फरमा है। जय्यद उलमाए किराम, यकीन ना आए तो मसला पूछ सकते हैं आप। भूख की हालत में नमाज पढ़ना कराहत है। मुस्तनद मसला है ये, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। भूख की हालत में नबी ने नमाज पढ़ने से मना किया ताकि नमाज का खुशू गारत न हो जाए। और नमाज से अफजल इबादत तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो अब आप नतीजा निकालें। जरा बच्चों को खामोश करो। नहीं, बिठाइए। जब भूख की हालत में नमाज ही नहीं पढ़ सकते तो फिर भूख की हालत में बयान कहाँ सुन सकते हैं। और साफ साफ हजरत अकाबिर अपने बच्चों को तकरीर की तरबियत करते वक्त फरमाया भी है और लिखा भी है, नींद की हालत में और भूख की हालत में कभी कभी गहरी बातें बयान न करो वरना सुनने वाले समझेंगे कुछ, बोलने वाले का जनाजा उठेगा। अगर आप गारंटी देते हैं कि खाने की ज़रूरत इतनी जल्दी नहीं है तो मैं कुछ देर आगे जा सकता हूँ। जाऊं कि नको? कौन भी नहीं बोल रहे हैं। और हमारे शेखज़ादे हज़रतुल अल्लाम मौलाना मोहम्मद फ़ारूक हब्बान साहब दामत बरकातुहुम ने इशारतन बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन बाअदब तंज़ भी फरमाया। मुक़र्रिरीन से माइक लेना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा कि ज़बरदस्ती मेरे हाथ से माइक छीना जाए। सबसे पहले इन बच्चों की अज़मत पर दो शेर पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बात है। तवज्जो के साथ सुने, बच्चे भी सुने। मैं देख रहा था कि आपकी अज़मत में बयान हो रहा है लेकिन आप ही तवज्जो नहीं कर रही हैं। आपकी शान की बातें हो रही थी, आप ही नहीं सुन रहे हैं।
जो अज़मतों के दीन पे को क्या भी बराबर है अपनी। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। मजमे से अगर सुभान अल्लाह नहीं आया 3:30 तक एक पढ़ने को बैठ जाता हुआ। देखो ये डर को बोल डाल रही सोई है। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। ये शेर सुने। खुशबू से सात पुष्ट महक जाएगी जनाब। सुभान अल्लाह। खुशबू से सात पुष्ट महक जाएगी जनाब। खुशबू से सात पुष्ट महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए। सुभान अल्लाह। खुशबू से सात पुष्ट महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, अकीदत खत्म नबूवत जिंदाबाद, अज़मत उलमा। और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हजरत उलमा जितने भी बैठे हैं मैं उनको अलग करके बात करूंगा। मैं मुझे उनसे बात करना नहीं है। वो हमारे बड़े हैं, उनका मकाम है, उनका मर्तबा है, उनकी अजमत है। और हम जो कहने वाले हैं वो तमाम बातें हजरत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। दीगर जो हजरात तशरीफ फरमाए सामने और पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, वो तवज्जो के साथ सुने। इस वक्त सारी दुनिया में इस्लाम के दुश्मन इस्लाम और मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। सब जानते हैं। सुबह को उठे एक साजिश की खबर, शाम को एक साजिश की खबर, मुल्क में एक साजिश की खबर, मुल्क के बाहर एक साजिश की खबर। और हम सब जानते हैं हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा जो सरमाया है वो है ईमान। समझ में आ रही है बात? ईमान। दौलत हो ना हो बात चलेगी, घर हो ना हो बात चलेगी, माफ फरमाए इज्जत हो ना हो तब भी बात चलेगी, हुकूमत और सियासत हो या ना हो तब भी बात चलेगी। अगर ईमान ना हो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मुझे माफ फरमाए हजरत उलमाए किराम का दामन थाम कर एक दर्द पेश कर रहा हूं। आज हमारी फिक्रें जितनी दौलत पर लगी हुई है, इज्जत पर लगी हुई है, सियासत और हुकूमत पर लगी हुई है, शोहरत पर लगी हुई है, उसके मुकाबले 5% भी हमारी फिक्र ईमान के साथ नहीं है। डर है कहीं हमारी दौलत जाए ना हो जाए, डर है कहीं हमारी इज्जत बर्बाद ना हो जाए, डर है हमारी कभी कोई शोहरत हमारी कहीं बर्बाद ना हो जाए। लेकिन इस बात का डर ही नहीं है कि हमारे ईमान का क्या होगा।
बड़े छोटे सब इसमें मुब्तला हैं। मैं उन्वान से हटा नहीं, आज के जलसे की दावत से हटा नहीं, इन बच्चों की अजमत से हटा नहीं। मुझे 1-2 मिनट दे दे आप, मैं खुद एक लंबा सफर तमिलनाडु का करना है। अभी सुबह को मैं हाजिर हुआ, माजरत चाहता भी था मैं, लेकिन डर था कि कहीं मौलाना अजीजुल्लाह साहब नाराज ना हो जाएं। मैं आ गया, मैं बहुत कम अर्ज करूंगा, तवज्जो के साथ सुने। हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारा ईमान है। कुछ भी ना हो, ईमान है, सब कुछ है। सब कुछ हो, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो बेशक बोलो, मेरी तारीफ नहीं करना। मैं एक मिनट को बेटे, मैं एक मिनट को समझो, बात को समझो। सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ईमान है, सब कुछ है। बेशक सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह करे कि एक एक मुसलमान के सामने ये सबक चला जाए। ये हमारा नहीं सबक, ये कुरान का सबक। बोलने वाले बदलते हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन है तो सबक कुरान का। लेकिन आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है हजरत, सबक को देखते नहीं, बोलने वालों को लोग देखते हैं। सबक देखते नहीं, पैगाम देखते नहीं। बोलने वाला हमारा है कि उनका, मोटा है कि दुबला, कार में आया कि बस में आया, यहां तक तोल रही है कौम, यहां तक तोल रही है। हल्का है क्या उसका? नहीं, अकेले आया। उसका वास्कोट कैसा था? और मुझे माफ फरमाए, बोलने वालों को तो कौम इतना तोलती है, इतना तोलती है। हजरत रियाजुल मिल्लत रियाजुल्लाह साहब दामद बरकातुम तशरीफ फरमाए। बहुत डर हो रहा है मुझे इन बातों का इजहार करते हुए। बोलने वाले को दुनिया इतना तोलती है, इतना तोलती है कि उसके हाथ में किस कीमत का मोबाइल है ये तक देखती है। और बोलने वाले का ताल्लुक सियासत से है कि नहीं है? किस लीडर के साथ इसका ताल्लुक है? और आज का सबसे बड़ा और एक अलमिया है, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक हो तो कौम उतनी इज्जत नहीं देती जितनी इज्जत के अगर किसी का ताल्लुक किसी सियासी लीडर के साथ है तो देती है। बेशक। कहां गए हमारे असबाख? कहां गया फरमाने खुदा व फरमाने रसूल? इज्जतें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह वाले रसूलुल्लाह वालों के साथ जुड़ने में है, दुनिया वालों के साथ जुड़ने में नहीं है। दुनिया वाले इस्तेमाल करना भी जानते हैं और छोड़ना भी जानते हैं। अगर इस बात को यहां छोड़ता हूं मैं, ईमान पर बात है और बहुत बारीक जोड़ आपके सामने बयान करना चाहता हूं मैं। मुझे उम्मीद है कि स्टेज के तशरीफ फरमा हजरात उलमा, और मेरी नजर यहां एक बहुत बड़े मजमे में उलमा किराम पर पड़ रही है, मुझे दुआओं से नवाजेंगे। ईमान सबसे बड़ी हमारी दौलत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जान पर आफत आ गई, माल कुर्बान करो, जान की हिफाजत करो। समझ में आई बात? हजरत अली फरमाते हैं, जान पर आफत आ गई, माल कुर्बान करो, जान की हिफाजत करो। ईमान पर आफत आ गई तो वो जान भी कुर्बान कर दो, कर दो कुर्बान। जान क्या है? मेरे रब के पास हजारों जाने हैं, एक के बाद एक जान देंगे। दुनिया में एक जान देंगे, खबर में एक जान देंगे, हशर में एक जान देंगे, जन्नत में एक जान देंगे। जान क्या है? ईमान है, ईमान।
अब आप लोग सोचते होंगे कि हजरत दस्तार बंदी के जलसे में, अजमत कुरान के जलसे में, फजीलत हुफ़ाज़ के जलसे में आपने ये ईमान का उन्वान क्या उठा रखा है। जरूरत भी है, ताल्लुक भी है। सुनो ताल्लुक क्या है। आज हमारे बच्चों को हम क्या क्या बनाने की फिक्र करते हैं। बनाओ, इसमें एतराज नहीं। उलमा को तो बदनाम कर चुके हैं, और बदनाम करो, और करो बदनाम। उलमा इस इल्म को मानते नहीं, उलमा इस डिग्री को मानते नहीं, उलमा इस लाइन को मानते नहीं। किसने कहा? एक सबूत दो कि उलमा डॉक्टरी के खिलाफ बयान किए। एक सबूत, एक 5 का सवाल नहीं, 10 का सवाल नहीं, एक। कॉलेज के खिलाफ नहीं उलमा, कॉलेज के माहौल के खिलाफ है। यूनिवर्सिटियों के खिलाफ नहीं, यूनिवर्सिटीज के माहौल के खिलाफ है। चंद दिन हमारे हवाले करो कॉलेजेस, इंशाअल्लाह ताला तुम जो चाहेंगे वो पढ़ाएंगे, तरबियत से आरास्ता करके बाहर करेंगे। कॉलेज के कभी इल्म, दीन का भी इल्म ही है, दुनिया का भी इल्म ही है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पाक में 70 पर 7450 किस्म का इल्म है। क्या पूरा दिन ही का है? शम्स व खमर का इल्म कुरान में है, हवाओं और फिजाओं का इल्म कुरान में है, सोने चांदी का इल्म कुरान में है। कुरान आया तो दुनिया को साइंस समझ में आई। कुरान से पहले दुनिया क्या साइंस समझती थी, जानती थी। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। अब आप लोग परेशानी, चंद मिनट बोल को इन्हें शुरू कर लिया ना बोलकर। सुभान। असल में मंजे भूख नहीं लग रही है, और मुझे जब भूख लगेगी तब बयान खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब बाज़ लोग पीछे पीछे दुआओं में मसरूफ हो जाएंगे कि अल्लाह जल्द से जल्द मुज़म्मिल को भूख अता फरमा। मुझे 2 चीज़ा कम, एक भूख, एक नींद। मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब, कल सुबह को फजर को उठा हूँ तो अब तक सिर्फ 1 घंटा और सोया हूँ बिस्तर में, और आधा घंटा फ्लाइट में ऊँगा हूँ। उतना नहीं, शान नहीं है, तबीयत है बस, उतना अच्छा है। ये बोल को नहीं सो अजनबी बढ़ गए सो। क्या हजरत माफी चाहता हूँ, रफीक मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन बेटे नाराज नहीं होना। किसी को चढ़ाने की भी हद रखो। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम। असल में पीरा नहीं उड़ते, मुरीदा उड़ा देते हैं। नक्को नक्को, बड़ा नुकसान हुआ है शख्सियत परस्ती से उम्मत का। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह अक्सर बयान फरमाते थे कि बेटे, कुफ्र परस्ती से, बुत परस्ती से उतना उम्मत को नुकसान नहीं हुआ जितना कि शख्सियत परस्ती से हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और एक जुमला शायद सदर साहब, मौलाना हजरत उलमा तवज्जो फरमाए। ये जुमा भी मैंने अर्ज किया कि बेटे, नबूवत मोहम्मद पर खत्म हो गई, सब कह दो सल्लल्लाहु पर खत्म हो गई, वरना बेंगलुरु में बड़े अंबिया होते। नको किसी आपके उस्ताद हैं, सर के ताज हैं, आपके शेख हैं, सर के ताज हैं, आपके मुरब्बी हैं, सर के ताज हैं। गुलू मत करो, गुलू मत करो। गुलू से काफी नुकसान हुआ है, बेशक, और हो रहा है। दुश्मनों की साजिश से उम्मत में इख्तलाफ उतना पैदा नहीं हुआ जितना छोटों के गुलू से उम्मत में इख्तलाफ पैदा हुआ। बेशक, मैं ये बिल्कुल बारीक बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उलमा की तादाद बहुत ज्यादा है।
समझ सकते हैं वो मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। गुलू मत करो, गुलू हर किस मत करो। बात का रुख बदल रहा है, भूख पर बात आ गई, नींद पर बात आ गई, ईमान पर बात चल रही है। मैं उस ईमान की अहमियत को इन हुफ़ाज़े किराम के साथ जोड़कर अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। बस उस्ताद बीच में आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी एक हद है, बाप को बाप ही मानो, बाप को बाप का बाप न मानो। बाप को बाप ही मानो, बाप को बाप का बाप न मानो। सबका इल्म अल्हम्दुलिल्लाह आला व औला व अतम व अकमल व अजमल। आजकल तो जाहिलीन फैसला कर रहे हैं कि किसके पास क्या और कितना है। वाह, इसका पेट चीरे तो अलिफ तक नहीं है। बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। लेने के बजाय देने का माहौल पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक तरफा उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। बड़े बनने के बजाय छोटे बनने का मिजाज आ गया। आने की जरूरत नहीं, हमारे हर बड़े हर वक्त छोटे बन रहे थे, अल्लाह ने निजाम उनको बड़ा बनाने का किया। आज छोटे बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हर रास्तों में जिल्लत रखती है। नको, हमें बड़े नहीं, हमारे बड़े बड़े। तुम बोलने का जमाना था, अल्लाह मैं को इज्जत देते थे। मैं और हम बोलने का जमाना आया, जिल्लत में डुबा रहे। नहीं, गर्ज ये बात को यही छोड़ता हूं। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अली ने फरमाया, जान पर आफत आ गई, माल कुर्बान कर दो, जान की हिफाजत करो। ईमान पर आफत आ गई, वो जान कुर्बान कर दो, ईमान की हिफाजत करो। ईमान बहुत बड़ी अता है अल्लाह की, ईमान बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह का, ईमान बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। और अल्लाह फरमाते हैं, देख कर भेज रहा हूं। पैंट सुनना मेरे प्यारो, मेरे भाइयों, पैंट सुनना, देख कर भेज रहा हूं। देख कर भेजना मेरा काम है, लेकर आना तेरा काम है। देकर भेजना मेरा काम है, लेकर आना तेरा काम है। मैं अपनी तरफ से जुमले नहीं बना रहा हूं, तर्जुमा कुरान पाक का अंदाजन पेश कर रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक नहीं 50 उलमा तशरीफ फरमाए, 100 उलमा किराम तशरीफ फरमाए। पूछ कर देखो, मैंने जो कहा यह कुरान का तर्जुमा नहीं, आयत का तर्जुमा नहीं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे डरना है। मरे तो हालत इस्लाम पर मरो, मरे तो हालत ईमान पर मरो। उसे मैंने दूसरे अंदाज से पेश कर दिया कि ईमान देकर भेजना मेरा काम है, ईमान की हिफाजत करके लेकर आना तेरा काम है। अब हाँ, सवाल ये पैदा होता है, मरने का वक्त कसम पुरसी का होता है, मरने का वक्त नज़ा का होता है, मरने का वक्त सकरात का होता है। ऐसे वक्त में बड़े सख्त हालात आ जाते हैं, तो अपने ईमान की कैसे हिफाजत करेंगे? अब आओ मिरकातुल उलूम के दस्तार बंदी के जलसे में आने वाले शुरका, कान खोल कर सुनो। अपने बच्चों को क्या पहले बनाना है वो बनाओ। दूसरे उलूम की मुखालफत मदारिस अरबिया करते नहीं, दूसरे उलूम की मुखालफत हजराते उलमाए किराम करते नहीं। मैं तो यहाँ तक बड़ी जमानत के साथ कहना चाहता हूँ, हर इल्म सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे आका आए, उलूम के दरवाजे खुले, मेरे आका आए, उलूम के दरीचे खुले, मेरे आका आए, हर फन का एक माहौल बना। इसी मुताबिकत से मैं शेर पढ़ रहा था, मुफ्ती साहब
आइए आइए। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, सुभान अल्लाह। अक्लो शूर फिक्र नजर बोलने लगे, अक्लो शूर फिक्र नजर बोलने के कलाम की उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे, लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। आका आए तो आयात ही नहीं बोले, आका आए तो जुमले ही नहीं बोले, आका आए तो हुरूफ ही नहीं बोले, आका आए तो हरकात भी बोलने लगी। सुभान अल्लाह। ज़बर बोलने लगा, ज़ेर बोलने लगा, पेश बोलने लगा, इजहार बोलने लगा, इख्फा बोलने लगा, इदगाम बोलने लगा, गुन्ना बोलने लगा, मध्य मुत्तसिल बोलने लगा, मध्य मुनफसिल बोलने लगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका आए, फिर हम क्यों मुखालफत करें साइंस की? हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी मलफूजात हकीमुल उम्मत में साफ लिखा है, साइंस की मुखालफत न करो। आहा, हजरत मुजद्दिद थे, हजरत मुजद्दिद ने फरमाया साइंस की मुखालफत न करो। इस दौर में दीन समझने के लिए साइंस जबरदस्त मुईन और मददगार है। सुभान अल्लाह। उस जमाने में हैदराबाद के वली बेंगलुरु के वली से बात करते थे, बोले तो लोग बोलते कि आज जुम्मे में मौलाना फेंके छोड़े। कैसा जी वो हैदराबाद के वली बेंगलुरु के वली से बात करे? 550-600 किलोमीटर का फासला। अब उसी करामत को समझाने के लिए मोबाइल आया कि नहीं आया? ये साइंस नहीं तो क्या ससरा? साइंस नहीं तो क्या सास? ये मोबाइल हमारी जरूरत नहीं, करामत को समझाने का एक जबरदस्त आला है। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसे हजरत उलमा इकराम आपके सामने तफसील के साथ रखेंगे। हर किस्म का इल्म कुरान पाक में है, अपनी जगह पर रखो। मरना है तो ईमान की हालत में मरो, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, बनाओ बच्चों को हाफिज बनाओ, हाफिज बनाओ, हाफिज बनाओ। दुनिया की फिक्र करते हो, आखिरत का निज़ाम नहीं बनाते। इस आयत की तफसीर में आता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी मौत हालत ईमान पर आती है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। जो माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, उस बच्चे के माँ बाप की मौत ईमान की हालत पर आती है। क्यों? इसलिए कि हाफिज की फजीलत में आका ने फरमाया, माँ बाप को हशर के मैदान में चांद से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाया जाएगा। अल्लाह का वादा है, अपना वादा पूरा करने के लिए माँ बाप को ईमान की मौत अता फरमाती है। ये फजीलत है, इनको मुबारकबाद पेश करना मेरे अब्बा का बार बार खौल आता है, याद आता है। एक मरतबा दस्तारबंदी के जलसे में अब्बा जान के साथ में गया तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर में बड़ा ज़बरदस्त जुमला इरशाद फरमाया, दुनिया में माँ बाप से बच्चों को फ़ायदा पहुँचता है, दुनिया में माँ बाप से बच्चों को फ़ायदा पहुँचता है। पेट में रखे, दूध पिलाए, ज़रूरतों को पूरा करे, मेहनत करे, ख्वाहिशात पूरा करे, खिलाए पिलाए सब।
दुनिया में माँ बाप से बच्चों को फ़ायदा पहुँचता है। इन्हीं बच्चों की तालीम और तरबियत पर माँ बाप अगर तवज्जो दे दे, आखिरत में बच्चों से माँ बाप को फ़ायदा पहुँचता है। सुभान अल्लाह। पूरे हदीस के ज़कीरे में कहीं भी ये नहीं कि बाप हाफिज कुरान हो तो बेटे को बनाया जाएगा, कभी आपने सुना तक नहीं है। लेकिन बेटा हाफिज कुरान है तो माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। पूरे हदीस के ज़कीरे में कहीं आपने सुना नहीं माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चों की मग़फ़िरत होती है। हदीस में आया है कि बच्चे अगर इंतकाल फरमा जाते हैं, माँ बाप सब्र कर लेते हैं, शाफ़िअं व मुशफ़्फ़ा। सुभान अल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रात उलमाए किराम कसीर तादाद में आज के जलसे में तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अपने अपने मोहब्बतों का, ख़यालात का, इल्म का, बल्कि एक समंदर को कोज़े में बहा कर चले गए। बड़ा खूबसूरत माहौल है। इंशाअल्लाह मदरसे को तो अब तक नहीं गया मैं, पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह ताला मदरसे को हाज़िरी दूँगा। अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब बरकतों से माला माल फरमाए। मदरसे चलाना मुश्किल नहीं, मदरसे चलाना मुश्किल नहीं, मदरसे चलाना मुश्किल नहीं। ज़रा हम हिम्मत कर लेंगे तो बड़े बड़े मसले भी हमारी छोटी मेहनतों से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़े बड़े मसले फ़ोन पे, गूगल पे तो है, रोज़ाना 10-15 रुपए का या 50-100 रुपए का निज़ाम बना लिए, इंशाअल्लाह ताला महीने गुजरेंगे नहीं, इंशाअल्लाह ताला मदरसों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ियतन सब हज़रात उलमा 5-5, 10-10 मिनट बयान फरमा